Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसका हम लोग समझेंगे। जैसे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन पर ये भी कार्य करता है, उसी तरीके से कार्य करता है, ठीक। लेकिन इसकी जो सिचुएशन है, मतलब इसकी जो व्यवस्था है, वो अलग तरीके से कार्य करती है। किस तरीके से? जैसा कि हमने शुरू में आपको कुछ चीजें बताई थी कि अगर कहीं पर साइन इनवर्स लिखा हो, ठीक है, या फिर कहीं पर मान लीजिए इस तरीके से भी लिखा हो, या साइन अंदर एक्स के रूप में हो, ठीक, या फिर कहीं लिखा हो साइन और फिर लिखा हो साइन इनवर्स एक्स। ये स्थितियां हमने आपको बताई थी, ठीक है। अगर ऐसी लिखी है, मान लीजिए, चाहे इसी को समझिए एक पॉइंट बस, ऐसी अगर स्थिति लिखी हुई है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ये सब जो आज फार्मूले भी आपको बताया, इस पे क्वेश्चन लगेंगे अभी आगे चलकर, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इस तरीके का होगा। अगर यही प्रक्रिया अगर इस तरीके से दी गई है, साइन और साइन इनवर्स थीटा के रूप में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये जो होता है, ये स्वयं समंजक नियम के मतलब उस पर कार्य करता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से होता है, ठीक है। एक बता रहे हैं और बाकी जो है आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। इसको आप देख सकते हैं, इसे बताया जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक, तो ये हो जाता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक। यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम, ये बताया जा रहा है कि इसको इस तरीके से निकालें जैसे यहाँ दिया गया है, थीटा ये दिया गया है, ठीक, और साइन इनवर्स के रूप में इसको प्रस्तुत इस एक्स को, ठीक है, साइन थीटा के रूप में प्रस्तुत करें, जैसे ये एक्स दिया है और इसको साइन साइन थीटा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो तब इस पे क्या परिवर्तन होगा, उसी को हमें इसमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर जैसे हमने ये लिखा कि साइन इनवर्स एक्स लिखे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक तरीके से कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा, ठीक। तो साइन थीटा ऐसे रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, जीरो लिखते हैं, क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। ये इस तरीके से परिवर्तित हो, ठीक। इसको एक हम और बता दें, आप देखिए इसी प्रक्रिया के, जैसे हम यहाँ पे कहें कि साइन एक्स इक्वल टू थीटा दिया गया आपको, ठीक, ये कह दें, तो अब यहाँ पे जो एक्स का अच्छी व्यवस्था होगी वो किसमें होगी, साइन इनवर्स किसमें होगी, थीटा के रूप में होगी, जैसे यहाँ पे दिया गया था, क्योंकि थीटा यहाँ दिया गया है, तो थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, साइन इनवर्स दिया, साइन एक्स दिया गया है, ठीक है। साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, थीटा दिया गया, और यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी, एक्स की वैल्यू के रूप में हमारा थीटा निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब हम थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स लिख दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे शुरू में लिखे थे, ठीक, या फिर इसको बाहर इसको अंदर लिख दें, ठीक। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से। अब ये होता कैसे हुआ, आप देख लीजिए। जैसे हम इसको लिखे, जैसे इसी को मान लिया हमने लिखा, तो यहाँ पे लिखा गया है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स लिखा गया है, या फिर मान लीजिए जिस तरीके से दिया गया उसी तरीके से समझे, साइन इनवर्स एक्स ही है, साइन इनवर्स और साइन एक्स, ठीक, ये दिया गया। हमें पता है कि इनवर्स की व्यवस्था तब लगती है अगर फार्मूले को देखा जाए, तो ये होता है माइनस एन अपान वन अपान ए एन, ठीक, इस तरीके से होती है। तो ये जो इनवर्स लगा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं वन अपान साइन, ठीक, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, ठीक। साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा क्या, ये साधारण भाषा है, और ये जो आपको बताया त्रिकोणमिति की भाषा है, ठीक है। ये आपका साधारण फार्मूले के अनुसार साधारण भाषा अलजेब्रिक फंक्शन से, ठीक, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से है, ठीक है।
तो आप दोनों नोट कर लीजिए और उसके बाद साइन के बाद कॉस सेक कॉसेक टेन और कॉट का निकालिए थीटा के पदों में। तो यहाँ पर आपका ये साइन थीटा जो कि या साइन एक्स के रूप में थीटा को निकाला गया है या थीटा के रूप में एक्स को, तो इसको आप साइन के बाद में कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का निकालिएगा। ठीक, हम लोग चलते हैं आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पहला क्वेश्चन। चलिए लिखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 सिद्ध करना है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन लगाइए जो कि आपके बोर्ड में कम से कम 10 बार आ चुका है। पहला ये एक तरीके से आपका फार्मूला भी है और ये एक तरीके से सवाल भी है। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 सिद्ध करना है। तो सबसे पहली चीज अभी हम लोगों ने देखा है कि कोई चीज हमें जो इनवर्स में परिवर्तित करनी रहती है, ठीक है, तो कोई ना कोई हमें वैल्यू उसमें माननी पड़ती है। ठीक, जैसे ये आपको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स के रूप में, किसमें दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स के रूप में। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक, अब थीटा के पदों में अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा। होगा नहीं होगा बताओ पहले। हो जाएगा ये। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा। अब हमें साइन थीटा इक्वल टू एक्स, अब हमें साइन को ऐसे पदों में परिवर्तित करना जिससे कॉस बन जाए। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा, बहुत सही। ठीक, तो जब साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये आपका कॉस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इंटू एक्स। ठीक, तो अभी आपका यहाँ पे कॉस है, ये पूरी वैल्यू आपकी थीटा की है, ध्यान रखिएगा। ठीक, किसकी है, थीटा की। और ये जो लिखा है 1/2 ये लिखा है पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 की वैल्यू 180/2 यानी कि 90, और 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो होगा उसका परिवर्तित होगा। ये आपको इंटर में भी पढ़ाया गया, हाई स्कूल में पढ़ाया गया, हर जगह इसको बताया गया होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कोई समस्या यहाँ से? कोई समस्या नहीं। अब हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, ये एक तरीके से यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो क्या करेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। ठीक, अब यहाँ देखेंगे ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस में है, कॉस इनवर्स माइनस में है, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नोट कर लीजिए, कोई समस्या हो बताइए फिर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हमें जो सिद्ध भी करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2 के रूप में। तो यहाँ सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को थीटा के रूप में माना गया है, और जब इसको माना तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा का यहाँ हमने प्रयोग किया और हमने साइन थीटा को कॉस के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक,
और cos के पदों में व्यक्त करते वक्त मतलब कि इसको फिर से sin के रूप में परिवर्तित किया जा सके। अगर हम sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा को लिखते हैं तो sin थीटा के रूप में हो जाएगा बराबर h का हो जाएगा। अब इसको हमने जब परिवर्तित कर लिया यानी कि cos को इसको पूरा हमने थीटा माना और थीटा मानने के बाद यहाँ पे जो cos दिया गया था इसको हम लोगों ने इनवर्स के रूप में x को लिख दिया। अब ये हमारा हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी जो निकल के आई थी साइन इनवर्स x के रूप में आई थी। तो साइन इनवर्स x यहाँ लिखा गया cos इनवर्स x। साइन इनवर्स यहाँ से पाई बाई 2 को क्या किया गया इधर ट्रांसफर किया गया जो कि यहाँ पे प्लस में था ये माइनस में हो गया। तो माइनस साइन इनवर्स x और ये आपका प्लस cos इनवर्स x है। हमने इसको इधर ट्रांसफर किया ये आपका माइनस हो गया माइनस साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और यहाँ से हमने माइनस को कॉमन कर लिया इसको भी माइनस कॉमन था ही तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। माइनस से माइनस आपका कट गया और हमें जो सिद्ध करना था साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 ये हमारा यहाँ पे सिद्ध होके आ गया। ठीक, तो चलिए फिर अगला कुछ चलिए इसको निकालिए सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। चलिए लिखिए क्वेश्चन दिया गया आपको क्या सिद्ध करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू सिद्ध करना है आपको tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई ये आपको सिद्ध करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ब्रैकेट में बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सिद्ध करेंगे यहाँ पर ये आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो जैसे हम लोग वहां पर अभी कुछ देर पहले हमने आपने देखा था कि साइन इनवर्स x दिया गया था उसको हमने थीटा माना था। ठीक, उसी प्रक्रिया में इसको भी माना जाएगा तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू ए। हाँ कि ध्यान यहाँ चाहे a मानिए चाहे थीटा 1 मानिए। ठीक है, थीटा 1 मानेंगे तो थीटा 2 में मानना पड़ेगा और a मान रहे हैं अगर एक्स वाई मान तो एक्स वाई दिया है इसलिए एक्स वाई नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या मान रहे हैं a और b। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा x। इसी तरीके से फिर हम लोग देखेंगे tan इनवर्स y इक्वल टू b तो ये हो जाएगा tan b इक्वल टू y। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसी के पदों में इसको रखेंगे। ठीक, कोई समस्या? तो ये आपका हो जाएगा tan a प्लस b इसी के रूप में इसको रखा गया है। ठीक, तो tan a प्लस b का फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b tan b। ठीक, अब जहां जहां आप देख सकते हैं tan दिया गया है आपको। ठीक है, tan a तो tan a के बराबर ये है मतलब जहां जहां a लिखा है तहां हम ये लिख सकते हैं b लिखा है तहां ये लिख सकते हैं। ठीक, कोई समस्या? ठीक, तो सबसे पहले ये भी लिख सकते हैं। हाँ चलो पहले इसको लिख के देते हैं और उस तरीके से अगर ना लगे ठीक है मान लो उस तरीके से नहीं आता आंसर तो दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक, तो इसको तो हम लिखेंगे tan a प्लस b। ठीक, tan a प्लस बी जो लिखा है इसको हम इसी तरीके से भी चेंज कर सकते हैं पर हम लोग क्या करेंगे अब इसकी वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, जहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि tan a की वैल्यू दिया गया है x के लिए और tan b की वैल्यू दिया गया है y के लिए 1 माइनस tan a की वैल्यू दिया गया है x और tan b की वैल्यू y के लिए ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ tan लिखा है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई।
ये ए लिखा है, बी लिखा है प्लस के रूप में, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, यही प्रूफ करना है। चलिए नोट कर लीजिए। चलो लिखो, इसको घर से करके लाना। लिखिए cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन, ये आपका फार्मूला भी है और ये आपको ड्राइव भी करना है। बोर्ड में भी ये कभी कभी पूछा जाता है। ये तो कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन जो पाई/2 है वो हर साल मान के चलिए पूछा जाता है। तो इस बाबू, अच्छा देखो ना लगे तो बताना, हम कल हैं भी फिर कल के लिए। समझ गए ना, तुम कितना समझदार हो। तुम्हारी इसी समझदारी पे तो लोग न जाने क्या क्या कर देते। इन सभी क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इन सभी को सिद्ध करना ही है। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।